तो अभी मॉर्निंग टाइम हो रहा है, एक्सरसाइज करा दिए दोनों को। हालत आपको दिख ही रही होगी, देखो ये देखो पूरा गंदा हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त अमन वशिष्ठ और हमारे साथ हैं जैक। जैक इधर देख। ओए बॉय, आ गया भैया के पास, बैठ जा बेटा। बॉय सिट करो। और साथ में है फ्लेक्सी। फ्लेक्सी तैयार बैठी है कि कब हमारी ग्रिल खुले और ये फरार हो जाए, क्योंकि इसको जाना होता है इस टाइम छत पे। और छत पे जाके फिर इस टाइम दादाजी चाय पी रहे होंगे, उस टाइम पे इसके एक आध बिस्किट डाल देंगे, तो इसलिए बैठी इंतज़ार में। हाँ, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मन शेफर्ड के मंथली एक्सपेंस की, कि महीने का कितना खर्चा आता है एक जर्मन शेफर्ड रखने का। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये हमने जो जर्मन शेफर्ड सीरीज़ स्टार्ट करी है, इसमें हम जर्मन शेफर्ड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे धीरे धीरे। और इस सीरीज़ की 2 वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। पहली वीडियो थी कि जर्मन शेफर्ड का फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए सही रहता है या नहीं, और दूसरी वीडियो थी जर्मन शेफर्ड का प्राइस कितना है इंडिया में। तो 2 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं जर्मन शेफर्ड सीरीज़ की, तो वो आपने अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और आज इसी सीरीज़ की हमारी 3rd वीडियो होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मन शेफर्ड के मंथली एक्सपेंस की, कि कितना खर्चा आता है एक जर्मन शेफर्ड रखने में, और मेरे को कितना खर्चा आता है जैक और फ्लेक्सी का दोनों का, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक करें। उससे क्या होगा, फ्यूचर में अगर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर बात करें हम जर्मन शेफर्ड के मंथली एक्सपेंस की, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हर महीने नहीं खरीदने होते, हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि अगर हम पप्पी लेकर आ रहे हैं तो एक ही बार हमें उसके कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो पप्पी जैसे हम लेकर आते हैं उसके बाद आपको उसके लिए बहुत सी चीज़ें लेकर आनी होती है, जैसे कि बाउल लेकर आते हैं आप, कॉलर लेकर आते हैं उसके लिए कॉम्ब लेकर आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं एक ही बार ख़रीदनी पड़ती हैं, या फिर मतलब दोबारा भी ख़रीदते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर महीने ख़रीद रहे हैं, जैसे कॉलर एक बार डाल दिया तो हर महीने कॉलर नहीं लेंगे, कभी 5-6 महीने में एक बार ले लिया। लीश लेकर आए हैं तो 5-6 महीने में एक बार ले ली। तो ऐसी चीज़ों का जो खर्चा है वो हम मंथली एक्सपेंस में ऐड नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं मेन खर्चा डॉग रखने का आता किस चीज़ में है। तो अगर आप डॉग लेकर आ रहे हैं तो मेन खर्चा उसका खाने का होगा। छोटा पपी है तो दिन में 3-4 बार खाएगा, लेकिन कम क्वांटिटी में खाएगा। और अगर बड़ा अडल्ट डॉग है तो दिन में 2 बार खाना देंगे आप, सफिशिएंट है, लेकिन वो ज़्यादा क्वांटिटी में खाएगा अपनी वेट के अकॉर्डिंग। तो मेनली हमारा जो खर्चा आता है डॉग का हर महीने का, वो फूड का ही खर्चा होता है बेसिकली। तो अगर आप एक नॉर्मल फूड दे रहे हैं, बहुत सारे फूड आते हैं मार्केट में, पेडिग्री आता है, ड्रूल्स आता है, पुरीना का सुपर कोट आता है, और रॉयल कैनिन आता है, बहुत ही सारे और भी बहुत सारे ब्रांड हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल फूड दे रहे हैं, सिंपल फूड, तो वो आएगा लगभग एक 10 केजी का पैक। अगर आपके पास अडल्ट डॉग है तो महीने में कम से कम आपका एक 10 केजी का पैक लग जाएगा, और वो आपको पड़ेगा 3000 के आसपास का। तो अगर आप अपने डॉग को एक नॉर्मल फूड दे रहे हैं तो फूड का खर्चा आएगा उसका 3000 रुपये का। और अगर आप उसे दे रहे हैं एक अच्छी क्वालिटी का फूड, मान लो जैसे रॉयल कैनिन हो गया, ड्रूल्स फोकस भी एक अच्छे फूड्स में आता है। तो अगर और भी अच्छे फूड आते हैं और भी महंगे, तो अगर आप एक अच्छा फूड दे रहे हैं, प्रीमियम क्वालिटी का डॉग फूड दे रहे हैं, तो आपको आ सकता है लगभग 5000 रुपये के आसपास का खर्चा। और नॉर्मल फूड दे रहे हैं तो 3000 रुपये का खर्चा। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ डॉग फूड की। ये नहीं है कि सिर्फ डॉग फूड ही खाएगा आपका डॉग, उसके साथ में आप होममेड फूड भी दे सकते हैं। आप उसको कर्ड दे सकते हैं, आप उसको चपाती दे सकते हैं, आप उसको एग दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप उसको दे सकते हैं। तो इनकी कॉस्ट, जो होम फूड है उसकी कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो मेन खर्चा तो फूड का होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एडिशनल होती हैं हर महीने आपको फूड के साथ, उन पर भी खर्चा करना पड़ता है। उनमें से जैसे मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये तो होगी डीवॉर्मिंग। तो डीवॉर्मिंग भी आपको हर महीने करनी पड़ेगी। और साथ में अभी इसमें मैंने कैल्शियम और मल्टीविटामिन नहीं रखे हैं। तो कैल्शियम और मल्टीविटामिन भी बहुत से लोग अपने डॉग्स को देते हैं।
तो डीवॉर्मिंग हो गई, कैल्शियम सप्लीमेंट हो गया, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट हो गया, और एक शैम्पू हो गया बाथ के लिए। अगर आप महीने में 7-8 बार भी बात करा रहे हैं तो आपका एक शैम्पू का जो पैक है, पूरा बॉटल जो है, छोटी बॉटल जो है वो लग जाएगी। तो डीवॉर्मिंग लगा के और कैल्शियम, मल्टीविटामिन और शैम्पू लगा के लगभग 1000 रुपये का खर्चा आपका ये हो जाएगा। तो अगर एक अच्छा डॉग फूड दे रहे हैं तो 5000 रुपये का हमने वो मान लिया, और 1000 रुपये अदर एक्सपेंसेस हो गए इनके, सप्लीमेंट वगैरह। तो 6000 रुपये का लगभग आपका एक जर्मन शेफर्ड रखने में महीने का खर्चा आ जाएगा। इसमें हम होम फूड इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। होम फूड में आप कुछ भी दे सकते हैं। हमने सिर्फ बेसिक सप्लीमेंट्स वगैरह, बेसिक जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, और इनका एक अच्छी क्वालिटी का डॉग फूड, सिर्फ ये इंक्लूड किया है। तो लगभग 6000 रुपये आप मान के चलें, और थोड़ा बहुत ऊपर भी लग सकता है। कभी डॉग बीमार हो गया, कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी अगर भगवान न करे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो आपका कम से कम छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हुई है तो 1000 रुपये से लेकर अगर कुछ थोड़ा बहुत सीरियस इशू हो गया तो 4-5 हज़ार तक का भी खर्चा आ जाता है। वो मंथली में, वो भी हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो बेसिकली 6000 रुपये का हम मान सकते हैं एक जर्मन शेफर्ड रखने का आपका जो है वो खर्चा आ जाता है। वैक्सीनेशन वगैरह भी सिर्फ आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मतलब स्टार्टिंग में आपको करानी पड़ती है वैक्सीनेशन, उसके बाद उसका ईयरली डोज लगता रहता है, तो वो भी मंथली एक्सपेंस में हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो बस यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बैठ गए जैक और फ्लेक्सी एक्सरसाइज के बाद आराम से थक के। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मैंने क्या क्या रख रखा है और क्या क्या अभी नहीं है। एक तो मैंने रखा हुआ है इनका लिवर टॉनिक, कभी कभी डॉग को भूख नहीं लगती तो उसके इसमें आप लिवर टॉनिक दे सकते हैं। दूसरा टिक्स एंड फ्लीज के लिए स्प्रे रखा हुआ है, ये भी होना ज़रूरी है। उसके बाद ग्रूमिंग के लिए कॉम्ब रखी हुई हैं, एक ये है, एक ये भी कॉम्ब है, एक ये है। उसके बाद डीवॉर्मिंग की मेडिसिन रखी हुई है। उसके बाद अभी इसमें क्या क्या नहीं है, एक शैम्पू नहीं है इनका, ख़त्म हो गया, कैल्शियम ख़त्म हो गया, मल्टीविटामिन ख़त्म है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास भी, अगर आप एक डॉग ओनर हैं या फिर डॉग लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये बहुत ही असेंशियल है, हर डॉग ओनर के पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बस ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।